नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी के चिंता सर्ग में हम आगे बढ़ते हुए अगले व्याख्या करते हैं कि मनु प्रारंभिक पद में कहते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर एक पुरुष जो है वो अकेला बैठा हुआ है और जल प्रवाह से जो विनाश है उस विनाश को वो अकेला उत्तुंग शिखर पर बैठा हुआ उसको देख रहा है और उसको चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता है और ऊपर देखता है तो उसको सघन बर्फ दिखाई पड़ती है। तो कवि कहते हैं कि इन दोनों में एक जड़ है और एक चेतन है। इसके दो जड़ और चेतन के मूल सत्ता में फ़र्क केवल इतना ही है कि महज केवल अवस्था का ही इसमें फ़र्क है कि एक तो तरल है और एक सघन है। इनमें तात्विक अंतर कोई नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि तरुण तपस्वी सा बह बैठा, साधना करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। यहाँ पर आकर दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी हृदय के समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिर पवमान। कि हिमालय की उन्नत चोटी पर बैठे मनु को देख करके ये लगता था कि मानो कोई तरण तपस्वी सा बह बैठा। मानो मनहु जानो जनहु इस प्रकार के जहाँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कभी कहते हैं कि हिमालय की उन्नत चोटी पर बैठे हुए उस मनु को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तरुण कम अवस्था वाला युवा अवस्था वाला कोई तपस्वी साधना करता सुर शमशान के देवताओं के शमशान के आगे बैठ करके कोई साधना कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो। कि जल प्लावन से जल प्रलय के कारण संपूर्ण सृष्टि जो है वो नष्ट हो गई। समस्त देवता देवगण उनका यश वैभव ऐश्वर्य भी समाप्त हो गया। तो कवि ये कल्पना करते हैं कि अकेले जब मनु बचे हुए हैं संपूर्ण सृष्टि में तो उनको देख करके ये सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है मनु को देख करके कि जैसे कोई तरण तपस्वी देवताओं के, सुर माने देवता, शमशान माने शमशान भूमि, के देवताओं के शमशान के समक्ष बैठ करके अपने इच्छा की पूर्ति के लिए या जो उन्होंने मनोकामना की कर रखी है उस सिद्धि को पाने के लिए वो साधना कर रहे हों। नीचे प्रलय सिंधु लहरों सा होता था सकरुण अवसान। कि जैसे जैसे उनकी साधना आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे भयंकर विनाश लीला और प्रलय को जन्म देने वाली सागर की लहरें अब शांत होती रही थी। अवसान माने समाप्त होना। कि जयशंकर प्रसाद ने के कामायनी के चिंता सर्ग से ये अवतरित है। इसमें मनु जो है किसी तपस्वी के समान बैठ कर के तरुण युवा अवस्था वाले कि तरुण तपस्वी के समान देवताओं के शमशान के आगे बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं। दूसरी ओर पर्वत के तल से टकराती हुई लहरें जो प्रलय के समान के समय अनंत जल के इसके उमड़ने से भीषण रूप धारण कर रही थी अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इन लहरों का अंत अत्यंत करुणा से युक्त था। कि नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। अवसान माने समाप्ति की ओर थी। कि प्रलय काल के समय जो लहरें ऊंची ऊंची थी जो विनाश लीला कर रही थी वो प्रलय सिंधु की लहरें अब शांत हो रही थी और उनका सकरुण अवसान माने समाप्ति की ओर वो जा रही थी या समुद्र की लहरें जो हैं अब शांत हो रही थी। धीरे धीरे उनका जो भीषण रूप था वो समाप्ति की ओर था। तो यहाँ पर सुर शमशान की जगह केवल शमशान शब्द का प्रयोग अगर कवि जयशंकर प्रसाद जी करते तो ऐसी स्थिति में देव संस्कृति से मनु के जुड़ाव का संकेत नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सुर शमशान शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि कि देव संस्कृति भी इस जल प्रलय में समाप्त हो गई थी। दूसरी ओर सिंधु की लहरों के लिए भी उन्होंने सकरुण अवसान शब्द का प्रयोग किया है जो प्रकृति के मूल स्वभाव की ओर संकेत करता है कि प्रकृति करुणा और संवेदना से ओतप्रोत होती है। इसमें विचलन तभी दिखाई पड़ता है जब कोई इसकी सत्ता को चुनौती देता है।
फिर भी प्रकृति अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ पाती, इसलिए अपनी ही विलास लीला और तांडव को देखकर उसका आवेग थमता है और करुणा का जन्म होता है। यह करुणा उसके आवेग को अवसान की ओर ले जाती है। यहाँ पर सकरुण अवसान में यदि प्रकृति का मानवीकरण किया जाए तो दूसरी ओर तरुण तपस्वी सा में उपमा अलंकार है। तो फिर कहते हैं कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। कि फिर प्रसाद की नज़र हिमालय की चोटियों पर खड़े देवदारू के वृक्षों की ओर जाती है जो सफ़ेद बर्फ से ढके हुए हैं और बर्फ की ठंड के कारण वो ठिठुर कर अकड़ गए हैं। कि उसी तपस्वी से लंबे, कि उसी लंबे तपस्वी अर्थात मनु के समान ही हिमालय की चोटी पर देवदारू के लंबे लंबे वृक्ष खड़े हुए हैं। दो चार देवदारू के वृक्ष खड़े हुए हैं। हुए हिम धवल, और वो बर्फ गिरने से सफ़ेद हो गए हैं। कि सफ़ेद बर्फ ढक रहे हैं, बर्फ की ठंडक के कारण वो ठिठुर कर जम गए हैं, पत्थर के समान वो ठिठुर कर अकड़ गए हैं। कवि को यहाँ पर बर्फ से ढके और पत्थर की तरह ठिठुरे देवदारू के वृक्षों और हिमालय की चोटी पर युवा तपस्वी की तरह विराजमान मनु के बीच सादृश्य का आभास मिलता है। इस सादृश्य का आधार है कि जल प्रलय से स्तब्ध मनु का हृदय एवं प्रकृति की निर्ममता है। यहाँ पर जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे उसी तपस्वी से लंबे में उपमा अलंकार है। तो कभी कहते हैं कि तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधना करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों सा होता था सा करुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बन ठिठुरे रहे अड़े। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर जहाँ मनु जो है एकांकी है, अकेले हैं और जल प्रलय के दृश्य को देख रहे हैं, तो कभी ये कल्पना करते हैं कि मानो लग रहा है कि वो एक तरुण तपस्वी हैं जो देवताओं के शमशान के समक्ष सामने बैठ कर के सिद्धि कर रहे हैं और उनके हिमालय के नीचे सिंधु सागर जो है वो अत्यंत करुणा के साथ उसकी लहरों का अवसान हो रहा है। अर्थात जो भीषण दिखने वाली प्रलयंकारी जो लहरें थी अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, और वहीं हिमालय की चोटियों पर मनु के समान ही लंबे देवदारू के दो चार वृक्ष लगे हुए हैं और हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। और बर्फ पड़ने के कारण या उन वृक्षों पर बर्फ जमी हुई है, इस कारण वो बर्फ से सफ़ेद हो गए हैं और ठंडक के कारण वो पत्थर के समान ठिठुर गए अकड़ करके खड़े हुए हैं। कि अत्यधिक ठंड के कारण वो ठिठुर कर अकड़ गए हैं। फिर तरुण तपस्वी में उपमा अलंकार है। सकरुण अवसान प्रयोग में कवि ने मानवीकरण का प्रयोग किया है। कि इस प्रकार इन प्रबल लहरों का अंत स्वयं में एक करुणाजनक की स्थिति में आ जाता है। आगे हम अगले व्याख्यान में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।